मैंने जो कहा था वो हो गया। बीपीएससी टीआरई 2.0 भाषा अहर्ता अब बहुत बड़ा खेला में फंस चुका है और बीपीएससी टीआरई 2.0 भाषा अहर्ता को लेके बहुत जल्दी आपको फैसला पटना हाई कोर्ट में देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। आपने देखा है कि परीक्षा के बीच में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो अनुच्छेद 14 का पालन न करता हो, और किसी भी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का बदलाव तभी संभव है जब अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता हो और उसके मेन जो भूवर्ग है उससे छेड़छाड़ किया नहीं जा सकता है। यानी आप भाषा अहर्ता को मेन मानते हैं और विज्ञापन के बाद उसमें छेड़छाड़ करना संभव नहीं है, जिसको लेके बहुत जल्द पटना हाईकोर्ट द्वारा भी आपको जीत भाषा अहर्ता पे देखने के मिलेगी। और उन लोगों को करारा जवाब है जो मेरे ऊपर क्वेश्चन उठा रहे थे कि नहीं, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, और आज वो देख लें। मैंने कुछ दिनों से वीडियो इसीलिए बनाना बंद किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई चल रही थी हम लोग की, उसकी जीत बहुत नज़दीक था और उसके तहत पहुंचने का भी प्रयास था, और वहां तक हम लोग ने पहुंच के दिखाया कि जब तक अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कोई भी प्रक्रिया नहीं आती है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, और मुख्य भाग में तो किसी भी हाल में बदलाव नहीं किया जाएगा। जो कि बीपीएससी टीआरई 2.0 भाषा अहर्ता मुख्य आहार में आता है और उसमें बदलाव किया गया है, तो ये बहुत गलत है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राजस्थान में अनुवादकों की नियुक्ति मामले में आया है और ये बहुत तगड़ा फैसला है। इससे भारत के अंदर जो अजाती किया जा रहा था और सूचनाओं के आधार पे ये प्राप्त था कि भर्ती प्रक्रियाओं में पैसे लेके भर्ती किया जाता है और जो अच्छे योग्य उम्मीदवार हैं वो रोड पे चले जाते हैं, जो अयोग्य उम्मीदवार हैं वो भर्ती हो जाते हैं। इसको देखते हुए ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है और बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद शर्तों, पात्रता, मापदंडों में बदलाव तभी संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति देता हो या नियुक्ति के लिए विज्ञापन नियमों के खिलाफ हो। तो यानी आप समझ जाइए कि इसमें कितना बड़ा छेड़छाड़ है। एकदम साफ शर्तों को बताया गया है और यहाँ तक कहा गया है कि जब तक अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की आवश्यकता को पूरा करना होगा, साथ ही किसी भी बदलाव को मनमानी तरीके से नहीं किया जा सकता है। इसमें एक और बात बताई गई है, 2013 में संविधान पीठ को भेजा गया था, एक मामला था जिसके तहत मानक पहले तय होने का भी इस पे दर्ज कराया गया था, जिसके तहत कोर्ट ने कहा सक्षम प्राधिकारी विपरीत नियमों के अभाव में उपयुक्त उम्मीदवार के चयन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार सहित विभिन्न चरणों के लिए मानक तय कर सकता है। यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले होना चाहिए। यदि प्राधिकारी को अधिकार है तो मानक उस चरण तक पहुंचने से पहले तक तय हो सकता है। लेकिन आप ये समझिए, मानक और मापदंड के विपरीत जाके अगर किसी प्रक्रिया को कराया जाता है या किया जाता है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो भी भर्ती प्रक्रियाएं बिहार में बीपीएससी टीआरई 2 के माध्यम से शिक्षक भर्ती के रूप में किया गया, उसने मापदंड और मानक जो अनुच्छेद 14 को भी पालन नहीं करता है, जिसके कारण इस भर्ती प्रक्रिया में भाषा अहर्ता को नहीं हटाया जा सकता है और भाषा अहर्ता लागू करते हुए परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करना आवश्यक है। और आपने देखा है कि बहुत पहले बहुत सारे लोगों ने मेरे पास आके कमेंट्स किया था कि आपकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, बुलंद नहीं होगी, और जो आप आवाज़ उठा रहे हैं केवल गुमराह कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल चलाना चाह रहा है। इसलिए मैं कुछ समय के लिए स्टॉप भी हुआ और दिखाया भी कि मैं यूट्यूब चैनल नहीं चलाना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई है, मेरी जंग है, उसके लिए मैं यूट्यूब पे हूँ और अपनी लड़ाई और जंग को हमेशा जारी रखूँगा। ज़रूरी नहीं है
कि जो मेरी लड़ाई है उसी के माध्यम से मैं यूट्यूब चैनल चला सकता हूँ। बहुत सारे और भी क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से मैंने बीच में यूट्यूब चैनल चला के दिखाया भी। मैं अपने क्षेत्रों के जो कार्य हैं उसको भी मैं दिखा सकता था, लेकिन अभी यहाँ हमारी बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती बिहार में जो धांधली हुई उसको लेके मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और जीत हमारी तय है। अब गोला गाओ, जीत